बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक फार्मूला इंसर्ट करना सीखेंगे यहाँ पे, जिससे ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो है वो राइट कॉलम में चली जाएंगी। जिस तरह से अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं 16 mm स्टील, तो ऑटोमेटिकली 16 mm स्टील की लेंथ इस 16 mm जो कॉलम है इसके अंडर चली जाएगी। 12 mm पुट करेंगे तो 12 mm के अंडर चली जाएगी, और 10 mm पुट करेंगे तो 10 mm के अंडर चली जाएगी। ये सब किस तरह से होगा, मैं यहाँ पे एक फार्मूला इंसर्ट करूंगा और उसके थ्रू ये सब चीजें होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े गौर से देखिएगा इस फार्मूले को। थोड़ा सा ये होगा, अगर आप बिगिनर हैं एक्सेल में तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको सही से समझेंगे तो ये बड़ा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, आप चीज़ों को तेज़ी से कर सकते हैं, बजाय ये कि आप देखें यहाँ पे ये वाली पार आ गई है, ये लेंथ आ गई है, इसके अंडर होनी चाहिए, उसके अंडर, तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके उसको उसके अंडर करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूले को इंसर्ट करूंगा। देखें यहाँ पे हमारे पास डायाफ स्टील 16 है और टोटल लेंथ जो 16 mm की है वो 124.8 मीटर है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली इस कॉलम के अंडर है, क्योंकि ये 16 mm वाला है। तो जब भी मैं यहाँ पे 16 पुट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आए, और जब मैं 12 पुट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये 12 के अंडर आना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इफ फार्मूले का यूज होगा, इक्वल टू इफ, ओके, एंड देन हमने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और हमने लिखना है इफ दिस सेल, ओके, दिस वाला स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहा हूं जिसमें हमने डाई को इंसर्ट कर रखा है। सो इफ दिस सेल इज इक्वल टू व्हाट, ये 16 है ना, तो 16, ओके। इफ दिस सेल इज इक्वल टू 16, देन मैं कंडीशन दे रहा हूं अब, ओके। आपने क्या करना है कि वैल्यू लेनी है, वैल्यू, तो वैल्यू किस चीज के लेनी है, आपने वैल्यू टोटल लेंथ लेनी है। ठीक है, देन आपने वैल्यू लेनी है इस सेल की, ओके, और मैं इसको करूंगा क्लोज। सो इफ दिस सेल इज इक्वल टू 16, देन टेक द वैल्यू ऑफ दिस सेल, ओके। सो ये फार्मूला है, एंड अगेन मैं एक और कंडीशन यहां पे दूंगा, इफ, ओके। सो मैं यहां पे आके लिखता हूं इफ, और ये जो कंडीशन होगी मैं यहां पे लिखूंगा कि ये वाला जो सेल है, दिस शुड नॉट लेस देन आर ग्रेटर देन 16, ओके। स्पेसिफिक 16 ही हो तब आपने ये करना है। ठीक है, लेस देन आर ग्रेटर देन का साइन मैंने यहाँ पे यूज करके और 16 कर दिया। फिर मैं इसको कामा करके डबल कोट्स 2 दफा इंटर किए, और चूंकि हमने इफ का 2 दफा यूज किया तो मैं 2 दफा ब्रैकेट को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा और हिट इंटर कर दूंगा। तो ये देखें यहाँ पे 16 के अंडर ये आ गई है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे 12 लिखता हूं तो देखिएगा कि यहाँ से वैल्यू रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ही मैं 16 लिखूंगा तो ये 16 के अंडर आ जाएगी। अब सेकंड जब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ना, तो आपको सही से अंदाजा होगा। सो अगेन मैं 12 के लिए यूज कर रहा हूं, इफ दिस वैल्यू, ओके, इज इक्वल टू 12, ओके। सो अगर ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू 12 है, देन आपने कौन सी वैल्यू लेनी है, देन टेक द वैल्यू ऑफ दिस सेल, ओके, देन वैल्यू, एंड कौन से सेल की, इस सेल की लेनी है आपने। अगर यहाँ पे 12 आ जाए तो इस सेल की वैल्यू लेनी है आपने। ठीक है, देन टेक द वैल्यू ऑफ दिस सेल, और मैं इसको ब्रैकेट में करता हूं क्लोज। अगेन हमने अगेन इफ का यूज करना है ताकि कंडीशन वाज़ेह हो जाए एक्सेल के लिए, और मैं लिखूंगा इफ दिस सेल, ये जो सेल है ये ना तो ग्रेटर देन होना चाहिए ना लेस देन होना चाहिए 12 से, तब आपने ये करना है। ठीक है, सो अब ये करके कामा डाला, डबल कोट्स, और मैंने 2 ब्रैकेट्स के जरिए इसको इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, देखिए दोनों जगहों पे फार्मूले इंसर्ट हो चुके। ठीक है, एक 12 वाला है, एक 16 वाला है। तो अभी इस खाने में 16 mm की वैल्यू या डाया पुट है, इस वजह से ये वैल्यू यहाँ पे, मैं जो ही 12 mm यहाँ पे पुट करूंगा तो देखिएगा कि होगा क्या। ये देखें इस सेल के अंडर आ गया। तो इस फार्मूले का बेनिफिट यही है
कि आपने बस यहाँ पे डाया देना है, अकॉर्डिंग टू दैट डाया अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला पुट की है तो वो उसी सेल के अंडर वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, मैं 16 करूंगा तो 16 हो जाएगा, मैं 12 करूंगा 12 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं 10 के अंडर इंसर्ट करूंगा तो 10 वाली वैल्यू के अंडर और 8 वाली के 8 वाली के। ठीक है, तो जो ही मैं यहाँ पे 10 या 8 करूंगा डाया तो उसी के अंडर ये वैल्यू चली जाएगी। तो इस फार्मूले का यही बेनिफिट है। उसके बाद करना यह है कि मैं इसी फार्मूले को ड्रैग डाउन करूंगा, ठीक है, नीचे तक, ताकि जो ही हम फार्मूले को यूज करें तो ये तमाम इसी तरह से चलता जाए, लाइक दिस। सो डन हो गया। इस तरह से हमने फार्मूले को इंसर्ट, ये देखें यहाँ पे इसे ऑटोमेटिकली वैल्यू ली है 93.6। डेफिनेटली यहाँ पे हमने जो डाया इंसर्ट किया था वो 12 mm था, दैट्स व्हाई इट्स टुक दिस वैल्यू 93.6 ओवर हियर। ओके, अगर मैं यहाँ पे 16 करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको इस फार्मूले की समझ आ गई होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट इट, इसी शीट में हमने टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है। जिस तरह से अगर हमने 12 mm की स्टील यहाँ पे यूज किया तो उसकी टोटल लेंथ यहाँ पे आ जानी चाहिए। सो टोटल लेंथ के लिए हमने सम का फार्मूला यूज किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, स्टार्ट किया सॉरी, और यहाँ से लेके तमाम वैल्यूज ले ली ताकि हमारे पास सम अप होके यहाँ तक टोटल वैल्यूज आ जाए। क्लोज कर दिया, हिट एंटर कर दिया। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो 16 mm का है तो उसकी भी हमने यही करनी है। सो मैं इसी फार्मूले को ड्रैग डाउन करता हूँ इस साइड पे। ओके, तो ये सम हो गया तमाम का, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी टोटल लेंथ। इसके बाद यूनिट वेट हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यूनिट वेट फॉर 8 mm, फॉर 10 mm, फॉर 12, फॉर 16 mm। तो वेट का फार्मूला मैंने पहले आपको बताया, अगर mm में स्टील है तो आपने करना इस तरह से है, डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162.162 विल जस्ट गिव यू द यूनिट वेट। ओके, सो इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, डाया का स्क्वायर है ना, तो मैं ये डाये वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाई अगेन इसी को स्क्वायर ले रहा हूं, डिवाइडेड बाई 162.162 कर दिया तो मेरे पास यूनिट वेट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इसको चेक करने दें, दिस इज डिवाइड, ओके, एंड हिट एंटर कर दिया तो ये हमारे पास आ गया यूनिट वेट फॉर 8 mm। अगर आप देखें 10 mm का तो इसी फार्मूले को ड्रैग डाउन करता हूं तो 0.61 10 mm का आ गया। ओके, नेक्स्ट 12 mm का 0.88 आ गया, और नेक्स्ट टू इट इसका आ गया 1.57। तो ये तमाम यूनिट वेट आ गए। अब टोटल वेट अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट विल जस्ट गिव अस द टोटल वेट इन केजी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट, हिट एंटर कर दिया तो यहाँ पे डेफिनेटली टोटल लेंथ है ही नहीं तो जीरो ही करेगा। लेकिन मैं अगर इसी फार्मूले को ड्रैग करता हूँ इस साइड पे तो ये हमारे पास टोटल वेट आ गया यहाँ पे। ठीक है, 83.12 और 197 kg आ गया। अब अगर टन में करना है इसको तो इक्वल टू, अगर केजी को कन्वर्ट करना चाहें आप टन में तो डिवाइडेड बाई 1000 करना होता है। क्या 1000 kg का टन होता है। इंटर कर दिया, और इसको अगर मैं ड्रैग करूँ इस साइड पे इसी फार्मूले को तो ये मेरे पास आ गया टन, 0.083 टन और 0.197 टन 16 mm के लिए हमें चाहिए होगा। तो इस तरह से हमने ये तमाम शीट तैयार करनी है। बड़ी ही बेनिफिशियल शीट है, और आप खुद भी इसको तैयार कर सकते हैं अगर आपने एक्सेल पहले से यूज किया है। नहीं तो मैं आपको ये शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने डाउनलोड करनी है अपने पास, और इसके साथ आपने इसको रिव्यू करना है, और अकॉर्डिंग टू दिस शीट आप अपनी शीट क्रिएट कर सकते हैं। इसी में आपने बीबीएस अगर क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।